मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, करोड़ों साल पहले हमें ज़िंदगी मिली और हमने उसका क्या किया। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक लूसी नाम की लड़की जो अपने दोस्त के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। उसका दोस्त उसे एक बैग दिखाता है और कहता है तुम्हें यह बैग अंदर एक आदमी को देकर आना है, जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। जिस पे लूसी कहती है मैं इतने कम पैसों में यह काम नहीं करूँगी। जब लूसी उसे उस काम के लिए मना कर देती है तो उसका दोस्त उसका हाथ उस ब्रीफकेस के साथ बांध देता है और उसे अंदर जाने का कहता है और लूसी को मजबूरी में अपने दोस्त की बात माननी पड़ती। लूसी होटल के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर रिसेप्शन पर वह उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जैंग होता है। फिर कुछ लोग लूसी के पास आते हैं और उसकी आंखों के सामने ही उसके दोस्त को होटल के बाहर गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर होटल के एक कमरे में ले जाते हैं। और तभी मिस्टर जैंग आते हैं जिनके दोनों हाथ खून से भरे हुए हो। मिस्टर जैंग अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है बताओ इस ब्रीफकेस के अंदर क्या है। लूसी उसे देखकर घबरा जाती है और रोने लगती है और कहती है मैं नहीं जानती इस बैग के अंदर क्या है, मुझे तो मेरे दोस्त ने बस ये सूटकेस आपको देने को कहा था। फिर वे लोग एक कागज़ पर लूसी को कोड लिख कर देते हैं और कहते हैं इस सूटकेस को खोलो और सभी गैंगस्टर जाकर छुप जाते हैं। लूसी डरते हुए पूछती है इस बैग में क्या है। मिस्टर जैंग कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद बॉम्ब हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकता है। लूसी बहुत डरी हुई होती है इसलिए वह बैग को खोलने से मना कर देती है, जिस पे वहाँ पे खड़े लोग उस पर बंदूक तान देते हैं। जिस डर की वजह से लूसी कहती है रुको मैं अभी इस बैग को खोलती हूँ। फिर लूसी डरते हुए उस बैग को खोलती है जिसमें 4 ब्लू रंग के पैकेट पड़े होते हैं जो एक तरह का ड्रग होता है। और उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए मिस्टर जैंग के आदमी एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और उस ड्रग का बहुत छोटा सा डोज उसे दिया जाता है, जिस पे वह पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। मिस्टर जैंग को ये बात पसंद नहीं आती इसलिए वह उसे शूट कर देता है। अब मिस्टर जैंग लूसी के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, जिस पे लूसी कहती है नहीं मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिस पे मिस्टर जैंग का एक आदमी आता है और लूसी को ज़ोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ बैठे सभी लोगों को बता रहे होते हैं धरती पर प्रत्येक जीव अपने दिमाग का 3% इस्तेमाल करता है। केवल इंसान ही ऐसा जीव है जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, लेकिन डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वह अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करने लग जाए तो वह अपने शरीर पर पूरी तरह काबू पा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल करने लग जाता है तो वह सामने वाले व्यक्ति को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी ऑडियंस में बैठा एक बच्चा उनसे सवाल करता है क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाए, जिसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसी एक कमरे में होती है और जैसे ही उसे होश आता है वह देखती है उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है और उसे पेट में दर्द हो रहा है, जिस पर उसे लगता है कि इन लोगों ने उसके शरीर का कोई अंग निकाल लिया है। और फिर जब वह बाहर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं तभी वह लोग फिर दोबारा आ जाते हैं और तभी उसे पकड़कर मिस्टर जैंग के सामने ले आते हैं और लूसी उनसे पूछती है कि बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और कहता है घबराओ मत, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, ना ही तुम्हारा कोई अंग निकाला है, हमने बस तुम्हारा पेट काट कर वहाँ एक ड्रग का पैकेट रख दिया है। और फिर 3 और आदमियों को पकड़ कर लाया जाता है जिनके पेट में भी ड्रग के पैकेट होते हैं। दरअसल इन लोगों को ये चारों पैकेट अलग अलग जगह पे डिलीवर करना था और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिली को भी मार दिया जाएगा। इनके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है और इन्हें भेज दिया जाता है। अगले सीन में हमें लूसी दिखाई देती है जो कि एक बंद कमरे में होती है और उसके सामने 2 लोग खड़े होते हैं। यह वही व्यक्ति होता है जिसके लिए लूसी ड्रग लेकर आई होती है, लेकिन वह आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। फिर लूसी उसे मना करती है, जिस पर वह गुस्सा होकर लूसी को मारने लगता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है और ज़ोर ज़ोर से उसके पेट पर लात मारने लगता है, जिससे वह ड्रग का पैकेट उसके पेट में ही फट जाता है और ड्रग धीरे धीरे उसके खून में मिलने लगता है और लूसी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। उसका शरीर कांपने लग जाता है और वह हवा में उड़ने लग जाती है और कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह बिल्कुल बदल चुकी होती है। वह एक कुर्सी पर बैठी होती है। तभी वह आदमी वापस आता है जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी और लूसी उसे उकसाकर अपने पास बुलाती है और उसे मारकर वहाँ से बाहर निकल जाती है।
जब वह बाहर जा रही होती है तब उसी गैंग के 4 लोग बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लूसी उन सभी को मार देती है, जिसमें एक गोली उसे भी लग जाती है और फिर वह बैठकर वहाँ पर खाने लगती है। फिर वह अपनी उंगली की मदद से ही गोली को बाहर निकाल लेती है और उसे ज़रा भी दर्द महसूस नहीं होता है। फिर लूसी उस जगह से बाहर निकल जाती है और उसे 2 टैक्सी ड्राइवर दिखाई देते हैं, जिसमें से एक को वह गोली मार देती है और दूसरे को कहती है मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जब वह हॉस्पिटल पहुँचती है वहाँ सब कुछ चाइनीज़ में लिखा होता है, बट वह आसानी से समझ जाती है। फिर वह एक ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है जहाँ कुछ डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं। फिर वह स्क्रीन पे उस व्यक्ति के दिमाग का एक्सरे देखती है और वह समझ जाती है ये व्यक्ति अब नहीं बचने वाला है और उस पेशेंट को गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है ये आदमी वैसे भी मरने वाला था। डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ये सब कैसे पता। यह सब उसी ड्रग का असर होता है जिस वजह से उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि लूसी का दिमाग अब 20% तक काम करने लग गया है। फिर लूसी डॉक्टर से कहती है मेरे पेट में एक ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और उस ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर लूसी की बंदूक को देखकर डर जाता है, उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वह लूसी को नींद का इंजेक्शन देने वाला होता है, तभी लूसी उसे रोकती है और कहती है बिना नींद का इंजेक्शन दिए ही ऑपरेशन करो, और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लग जाता है। और फिर वह डॉक्टर से फ़ोन मांगती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है माँ मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, ये हवा, धरती का घूमना, अपने अंदर की आवाज़, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद है कि मैं कैसे बड़ी हुई। और बात करते करते वह रोने लगती है और अपनी माँ का शुक्रिया करती है। और अब डॉक्टर ने भी ड्रग का पैकेट बाहर निकाल लिया होता है और डॉक्टर कहता है इतना सारा CPH ड्रग, वो भी। और डॉक्टर उस ड्रग के पैकेट को देख कर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है ये CPH ड्रग है। और डॉक्टर परेशान इस बात से होते हैं कि यह अगर लूसी के खून में मिल चुका है तो वह अभी तक जिंदा कैसे है। जिस पर लूसी कहती है ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अब लूसी ठीक होकर वापस जैंग के पास जाती है और एक एक करके उसके सभी आदमियों को मार देती है और उसके रूम में घुस जाती है। उसके पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू घुसा देती है और उससे पूछती है मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर हैं जिनके पेट में CPH ड्रग का पैकेट है। लेकिन जैंग उसे जवाब नहीं देता है, जिस पर लूसी उसके सर पे हाथ रखती है और उसके दिमाग को पढ़ने लग जाती है। उसके विजुअल्स को स्कैन करती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वह चारों व्यक्ति कहाँ कहाँ गए हैं। दरअसल उस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लग गया था, जिस वजह से वह सामने वाले के दिमाग को भी पढ़ पा रही थी। वह अब सब कुछ देख पा रही थी। वह ये भी देख सकती थी कि पेट कैसे उगते हैं और उनका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, साथ ही साथ वह बड़े कैसे होते हैं। फिर लूसी अपने दोस्त के घर जाती है। फिर वह अपने दोस्त से कहती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर वह अपने दोस्त का लैपटॉप इस्तेमाल करती है। फिर वह उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो कि दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उस डॉक्टर का नाम सैमुअल होता है, जो कि इंसानी दिमाग के ऊपर पिछले 20 सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं। लूसी उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है और उसे कॉल करती है और लूसी उसे बताती है कि उसने उसके सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैंने आपकी वेबसाइट पर करीबन 7000 पेजेस पढ़े हैं। मैंने आपकी पूरी रिसर्च पढ़ी है और मुझे हर एक बात मुँह ज़ुबानी याद है। पर प्रोफेसर को लगता है उसका कोई स्टूडेंट उसके साथ मजाक कर रहा है और उसे उसकी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगले ही पल लूसी प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन पर आ जाती है, क्योंकि अब लूसी ने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था, जिससे वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी कहती है मैं अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर काबू पा सकती हूँ और उसे अपने हिसाब से चला सकती हूँ। और लूसी उन्हें बताती है कि आपने अपने रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है वह सब सही है। लूसी कहती है मेरे दिमाग में बहुत सारी जानकारी है, मैं नहीं जानती मैं इन जानकारियों का क्या करूँ। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें अपनी जानकारियों को बाकियों के साथ भी शेयर करना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल पड़ती है और सबसे पहले वह भेस बदल कर एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसे वह आदमी मिलता है जिसके पेट में जैंग ने ड्रग्स रखवाया था। वह उन तीनों की जानकारी पुलिस को दे देती है और उनके स्क्रीन पर उनकी फ़ोटो भी भेज देती है, जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है और उन तीनों को एक एक कर पकड़ लेती है। अब लूसी अपने दिमाग का 40% यूज़ करने लग जाती है, जिससे उसके बॉडी के सेल्स टूटने लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उसके सेल्स उसकी बॉडी से अलग होते जा रहे हैं, जिससे वह घबरा जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और ड्रग को फिर से खाने लगती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है। लूसी अब अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। अब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि लूसी को गिरफ्तार करने आई। फिर लूसी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे सभी को बेहोश कर देती है, लेकिन वह पुलिस इंस्पेक्टर को छोड़ देती है।
जैसा कि प्रोफेसर ने बताया होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का 40% से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है। यह इसलिए हो पा रहा था कि लूसी जैसे जैसे ड्रग का डोज बढ़ा रही थी वह अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रही थी। जिन लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट के अंदर से वह ड्रग को निकाल सके। और लूसी भी उस इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है और हमें देखने को मिलता है कि लूसी की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वह सारे शहर की फ़ोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। और लूसी को पता चल जाता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। लूसी हॉस्पिटल पहुंचती है पर वह वहां देखती है कि जैंग के लोग पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन लोगों को मारकर उनके पेट से ड्रग को निकाला जा रहा है। और जैंग के सारे लोग लूसी के सामने गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। वह लूसी के आगे टिक नहीं पाते। लूसी उन्हें हवा में उड़ा देती है जैसे कि हवा में उन्हें टांग दिया गया हो और उनके हथियार छत पर अपने आप चिपक जाते हैं। और लूसी उनसे वह बैग छीन लेती है जिसमें ड्रग होता है और वह इंस्पेक्टर को भी कहती है तुम मेरे साथ चलो, जिस पर इंस्पेक्टर कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। लूसी उसके पास आती है और कहती है तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। और वह इंस्पेक्टर को लेकर प्रोफेसर सैमुअल से मिलने निकल पड़ती है, लेकिन जैंग उसे जाते हुए देख लेता है और अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। और हमें दूसरे सीन में देखने को मिलता है डॉक्टर सैमुअल अपने सभी डॉक्टरों को बुला के रखते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर होते हैं और वहाँ लूसी भी आ चुकी होती है। डॉक्टर सैमुअल लूसी को बाकी डॉक्टरों से मिलवाते हैं। सारे डॉक्टर उसे देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर होता है जिसे लूसी पे शक होता है, जिस पर लूसी उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी की मौत तब हुई थी जब वह 6 साल की थी। ये बात सुनकर वह डॉक्टर हैरान हो जाता है और उसे लूसी पे विश्वास हो जाता है क्योंकि इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। और फिर लूसी उन सभी को जानकारी देने लग जाती है जिसके बारे में वह जानती है और वह अपने शरीर के अंगों को भी बदल कर दिखाने लगती है। और कभी उसका हाथ किसी जानवर की तरह दिखता है और कभी उसके हाथ में 10 उंगलियां आ जाती है। और लूसी कहती है कि हमें बचपन से सिखाया गया है 1 + 1 2 होते हैं, पर असलियत में नंबर होते ही नहीं है। नंबर्स तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। जिस पर प्रोफेसर उससे सवाल करते हैं कि अगर दुनिया में मैथमेटिक्स तो कैसे चलती है, जिस पे लूसी उन्हें एक्सप्लेन करती है। मान लीजिए एक गाड़ी है जो कि अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाती है और एक टाइम ऐसा आएगा जब वह गाड़ी दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन वह फिर भी वहाँ चल रही होगी लेकिन नजर नहीं आएगी। हमारे लिए सिर्फ समय जरूरी है, बिना वक्त के हमारा कोई वजूद नहीं है। और तभी वहाँ पे जैंग और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। बचे हुए 3 पैकेट ड्रग को भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेती है और वह डॉक्टर के कहती है मैं एक सुपर कंप्यूटर बनाऊंगी और उसमें अपनी सारी जानकारियों को महफूज कर दूंगी, जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लें जो कि आने वाले लोगों की भलाई में काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे लूसी इतना ज्यादा ड्रग का डोज लेने के बाद बच नहीं पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी, लेकिन वह खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। वह अब अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करने लग जाती है, जिसके बाद वह कमरे में मौजूद सभी मैटर्स और एनर्जी का इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वह अपनी सारी जानकारियों को इकट्ठा करने वाली थी। अब उसके दिमाग का इस्तेमाल 80% तक पहुंच चुका है। अब वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक सुपर कंप्यूटर तैयार कर लेती है जो कि असीमित ज्ञान को इकट्ठा कर सकता था। लूसी अपने दिमाग का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर पा रही थी कि वह समय के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाती है और उसकी आंखों के सामने वक्त बहुत तेजी से पीछे जा रहा था और वह डायनासोर के जमाने में पहुंच जाती है। जैसे ही डायनासोर उस पर हमला करने वाला होता है वो वहाँ से गायब हो जाती है और उस वक्त में पहुंच जाती है जब इंसानों का कोई वजूद नहीं था और कुछ ऐसे इंसान थे जो जानवरों के रूप में रह रहे थे और उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। वह अपने दिमाग का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी उसका शरीर उतना काला पड़ता जाता है। जब वह अपने दिमाग के 99% इस्तेमाल तक पहुंच जाती है तब वह अंतरिक्ष के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर हमारी धरती बनी थी। और तभी उसके पीछे मिस्टर जैंग आ जाता है। वो उस पर बंदूक तानता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है लूसी अपने दिमाग के 100% इस्तेमाल तक पहुंच चुकी होती है और वह वहां से गायब हो जाती है। और तभी वहां पर वह इंस्पेक्टर आ जाता है और जैंग को गोली मार देता है और लूसी का वह सुपर कंप्यूटर प्रोफेसर को वो पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने अपने दिमाग की सारी जानकारी की हुई होती है। और वह इंस्पेक्टर पूछता है लूसी तुम कहाँ हो? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, जिसका मतलब वह हर जगह मौजूद है। और फिर हमें वही आवाज सुनने को मिलती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में सुनी थी।
कि अरबों साल पहले हमें ज़िंदगी मिली और हमने उसके साथ क्या किया, और हमें एक सबसे एडवांस कंप्यूटर दिया गया है जो कि है हमारा दिमाग। लोग पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी का तो इस्तेमाल करते हैं, पर दिमाग को कोई नहीं समझ पाया है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।